हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और उस पर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे जो एनसीईआरटी से थे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं और किस किस तरीके के मैट्रिक्स संभव हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, टाइप्स ऑफ जितने मैट्रिसेस यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहला हमारा है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। क्या मतलब इसका? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, जैसे 4, 5 और 3। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है, लेकिन कॉलम की संख्या यहाँ पे टोटल 3 है। कॉलम कितना भी हो, अगर रो इसका केवल एक है तो उस केस में हम कहेंगे कि इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिखते हैं m इंटू n से। अगर रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें तो रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होता है, तो इसलिए हम लोग इसका मैट्रिक्स लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कॉलम 3 है तो लिखेंगे 3। यानी कि किसी भी रो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना चाहें, ऑर्डर फॉर रो मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना चाहें तो वो ऑर्डर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई n, क्योंकि 1 यहाँ पे बताता है रो को और n बताता है यहाँ पे कॉलम को। आई होप आप लोगों को रो मैट्रिक्स समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। रो मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसमें नंबर्स चाहे कोई भी हो, उसका रो की जो संख्या है वो एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो हो। तो यहाँ पे अगर हम लें जैसे 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 4 कॉलम है हमारे पास। टोटल यहाँ पे 4 कॉलम है और भले ही कॉलम कितना भी हो लेकिन रो की संख्या यहाँ पे 1 है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, लेट्स से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ही हो, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, लॉग भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम की संख्या जो है वो 3 है, बट रो जो है यहाँ पे केवल 1 है। इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज e टू द पावर x। आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, log x, sin x, ये टोटल 4 एलिमेंट्स वाले 1 क्रॉस 4 ऑर्डर वाला एक रो मैट्रिक्स हुआ। ये एक रो मैट्रिक्स है। आई होप आप लोगों को रो मैट्रिक्स समझ में आया होगा। रो मैट्रिक्स का अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखें, एक रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म फॉर रो मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें उसका जो एलिमेंट होगा, यानी कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, जहां पे उसका ऑर्डर हमेशा होगा 1 क्रॉस n, क्योंकि हमारे पास रो 1 है और कॉलम कितना भी हो सकता है। ये हमारा हो जाता है किसी भी रो मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म, आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरीके से हमारे पास रो मैट्रिक्स था जिसमें एक रो होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें सपोज 2 3 5, इसमें हम देख सकते हैं कि रो की जो संख्या है वो टोटल 3 है, रो 1 रो 2 और रो 3, लेकिन जो कॉलम की संख्या है वो सिर्फ एक है, कॉलम 1। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी 4 6 8 9, ये इसका ऑर्डर हो जाता है हमारा 4:1, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या केवल एक है, इसलिए हम लोगों ने कॉलम की जगह पे सिर्फ एक लिया है। रो की संख्या यहाँ पे 4 है, इसलिए हमने रो की जगह 4 लिया है। उसी तरीके से अगर ऊपर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो ये ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1। और एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा और लेट्स से एक्सपोनेंशियल। सो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3:1 का मैट्रिक्स है, 3 × 1। एक हमारे पास डी मैट्रिक्स है, लेट्स से यहाँ पे log x sin x cos x। सो इस तरह के मैट्रिक्स को भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल फॉर्म फॉर कॉलम मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म फॉर कॉलम मैट्रिक्स। सो यहाँ पे एक मैट्रिक्स होगा हमारा ए, जिसके एलिमेंट्स होंगे ए आई जे, आई रो को बताएगा, जे कॉलम को बताएगा, और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो बन जाएगा m × 1, m/1 या m × 1 ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। सो m यहाँ पे बताएगा रो की संख्या कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या की जगह पे यहाँ पे 1 ही होगा। सो ये हो जाता है हमारा जनरल फॉर्म फॉर कॉलम मैट्रिक्स। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ से शुरू होता है रियल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, is are said to be square matrix, is said to be square matrix। सो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? सबसे पहले बताइए कि स्क्वायर किसे कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है एक 2 डायमेंशनल पिक्चर को जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो, यानी कि जिसके साइड्स जो है ये सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोला जाएगा जिसमें रोज और कॉलम की संख्याएं जो है वो इक्वल है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मैट्रिक्स लें ए और उसका ऑर्डर अगर 2 × 2 हो, सो 2 × 2 मीन्स जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। सो लेट्स से एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 6 8। सो इसमें हम देख सकते हैं कि रो की संख्या जो है वो 1 और रो 2, और कॉलम की संख्या भी यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2, सो 2 रो और 2 कॉलम है। सो इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ रोज है, वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, इक्वल है कॉलम्स के। सो इस तरह का मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट का मेरे पास मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है और एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1:1। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। सो अगर 1 × 1 यानी कि एक रो और एक कॉलम का अगर मैट्रिक्स ले तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एक ही होंगे, केवल एक ही ऐसा एलिमेंट होगा, 5। सो इस तरह के मैट्रिक्स को भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 4 5 3 2 5 6 6 2 9। लेट्स से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है और टोटल कॉलम्स भी 3 है। सो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो लिखेंगे 3 × 3। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3, यानी कि ऑर्डर जो हम लोग लिखते हैं m × n, इसमें m जो है वो n के बराबर है।
सो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हम 4x4 का भी लें, 4 6 9 2 2 3 4 5 3 4 0 8 2 9 1 2। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल 4 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, तो ये भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रोज होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। ये चीज ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो m है वो n के बराबर होता है, जो m है वो n के बराबर होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर होगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। चलिए टाइप्स में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। सो अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब आराम से समझिएगा कि सबसे पहले डायगोनल किसे कहते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 5 6 2 8 3 9 2 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। सो 3x3 का एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें बेसिकली हम लोग डायगोनल कहने का मतलब क्या समझते हैं, डायगोनल। सो डायगोनल जैसे हमारे पास अगर एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में डायगोनल होता है जब किसी एक पॉइंट से, जब किसी एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस पे, अपोजिट वाले वर्टिसेस पे जो हम लोग रेखा खींच देते हैं लाइन, तो ये हमारा हो जाता है डायगोनल। उसी तरीके से ये इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक भी खींच दें तो ये दोनों हमारा डायगोनल हो जाता है, ये भी और ये भी। सो ये दोनों के दोनों हमारा जो होता है वो डायगोनल कहलाता है। ठीक है, सो डायगोनल अगर स्क्वायर में देखा जाए तो वो दोनों तरफ से हो सकते हैं, लेकिन अगर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होगा, मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो आई है वो जे के बराबर हो, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिनका जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, सिर्फ वही डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 4 8 1 है, 4 8 1, ये 4 8 1 डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। 6 8 9 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वही होते हैं जिनके आई और जे आपस में बराबर होते हैं। सो लेट्स से कि हम लोग इसका एक जनरल फॉर्म लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स होता है a11, फिर एलिमेंट होता है a12, फिर होता है a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं उसमें जो ये वाला एलिमेंट है a11, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारा ये a11 है इसमें i और j दोनों बराबर है, i भी यहाँ पे 1 है और j भी यहाँ पे 1 है। उसी तरीके से अगर हम देखें a22, तो a22 में भी 2 और 2 i j दोनों आपस में इक्वल है। उसी तरह अगर हम एलिमेंट देखें a33, सो a33 में भी i का वैल्यू और j का वैल्यू आपस में बराबर है। सो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वही होते हैं जिनमें i और j आपस में बराबर हो, यानी कि फर्स्ट वाले रो से पकड़ के जो लास्ट वाला कॉलम का और लास्ट वाला रो का जो एलिमेंट होता है वहां तक। सो ये जो एक तिरछा एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, सो 4 8 और 1 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे a12 हो, a13 हो, a21 हो, a23 हो, a31 हो, a32 हो, ये सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे हो जाएगा a12, a13, a21, a23, a31 और a32। सो इतने सारे एलिमेंट्स जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे और जो सिर्फ डायगोनल पे होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को डायगोनल और नॉन डायगोनल ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। जो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं?
सो डायगोनल मैट्रिक्स कहा गया है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। नॉन डायगोनल मीन्स जो डायगोनल पे उपस्थित नहीं हो, नॉन डायगोनल्स वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, और डायगोनल वाले कोई भी नंबर हो वो चलेगा, लेकिन नॉन डायगोनल वाले जीरो होने चाहिए। सो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है 4 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 0। ये 2 into 2 मैट्रिक्स का है, ये 2 into 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। यहाँ पे आप देखिए कि जो डायगोनल वाला एलिमेंट है 4 और 2, यहीं पे सिर्फ नंबर है, इसके अलावा जो नॉन डायगोनल वाला है ये 0 और 0, ये डायगोनल वाले नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसका जो आई और जे का वैल्यू है वो अलग अलग है। इसका जो पोजीशंस होते हैं A11 A12 A21 और A22, तो इसमें डायगोनल वाले सिर्फ वही कहलाएंगे जिनके रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो। जिनके रोज और कॉलम की संख्या बराबर ना हो वो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। सो यहाँ पे नॉन डायगोनल वाले हैं ये और ये, तो ये सब जीरो होने चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक नंबर है, एक मैट्रिक्स है 5 0 0 0 4 0 2 सॉरी 0 0 2। तो इस मैट्रिक्स में आप देखिए कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो डायगोनल पे स्थित हो, सो 5 4 2 सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर है, या डायगोनल पे ही कोई और नंबर है जो जीरो के अलावा है। लेकिन जितने भी नॉन डायगोनल्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 और फिर ये 3, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब के सब जीरो हैं। जैसा कि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में कहा गया है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो वो जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स हम लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। सो आई होप आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स में कहा गया है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बोला ये गया है कि स्केलर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। यानी कि सबसे पहला बात कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जितने भी नॉन डायगोनल हैं, नॉन डायगोनल वाले हैं वो सब के सब जीरो होंगे। तो यहाँ पे 0 0 0। तो इस पोजीशन पे, इन 3 पोजीशन पे और इन 3 पोजीशन पे तो एलिमेंट जीरो होंगे। सिर्फ डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वहां पे नंबर होंगे। लेकिन वहां पे क्या, अगर हम 4 5 6 अगर हम यहाँ पे नंबर रख दें, बाकी सब तो जीरो होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर 4 5 6 नंबर रख दें तो ये तो एक डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हो वो आपस में इक्वल हो। आपस में इक्वल कहने का मतलब कि अगर हम इसको लेट्स से 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 अगर इस तरीके से कर दें तो यहाँ पे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये एक ही नंबर है, ये एक ही स्केलर है 4। सो यहाँ पे ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। इसके अलावा जितने भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। सो यहाँ पे जब aij एक कांस्टेंट हो, aij एक कांस्टेंट हो, उस केस में जब i बराबर j हो, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हो जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, अगर वो सारे नंबर जो डायगोनल पे उपस्थित है वो सब के सब एक कांस्टेंट हो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। साथ ही साथ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है aij वो जीरो हो, कब? जब i नॉट इक्वल टू j हो, जब i नॉट इक्वल टू j हो। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आने चाहिए। सबसे पहला, जब i इज इक्वल टू j हो मीन्स ऐसा पोजीशन जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो। इसका जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं a11 a12 a13
A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। सो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा एलिमेंट जिसमें i और j बराबर हो तो वो तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स वाले होते हैं। सो A11, A22, A33 इसमें i और j 1 1 2 2 3 3 आपस में बराबर है। और अगर i और j बराबर है तो वहाँ पे जो एलिमेंट होने चाहिए वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए। सो अगर डायगोनल एलिमेंट्स वाले कांस्टेंट हैं और जो नॉन डायगोनल वाले हैं यानी कि जिसमें i और j आपस में बराबर नहीं है, i और j आपस में बराबर नहीं है, तो वो 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब जीरो होने चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस उसके डायगोनल पे कोई फिक्स नंबर होना चाहिए, कोई फिक्स स्केलर होना चाहिए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर 1 एंड रेस्ट आर 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स के आगे का ही एक पार्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी 0 हो। तो अभी अभी हमने एक स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था कि एग्जाम्पल लिया था कि 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला नंबर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो एलिमेंट होंगे वो डायगोनल पे स्थित होंगे। दूसरा डायगोनल तो है ही, ये स्केलर भी है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल इसलिए है क्योंकि डायगोनल पे सारे एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्केलर इसलिए क्योंकि जितने भी डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब कोई एक कांस्टेंट होगा, यानी कि ए आई जे जो है वो कांस्टेंट होगा जब आई बराबर जे होगा। अगर ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स कोई रैंडम नंबर होने के बजाय, कोई दूसरा नंबर होने के बजाय 1 हो जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स हमारा इस तरह से हो जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उपयोग देखेंगे। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इसके अलावा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उपयोग होता है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोला जाएगा जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सब के सब 1 हो और जो बाकी हो रेस्ट आर 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम ये लिख सकते हैं कि ए आई जे बराबर 1 कब? जब i बराबर हो j के। जितने भी एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उस सब के सब 1 होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए तब जब i नॉट इक्वल टू j हो। ये 2 पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करने हैं कॉपी में। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर हो वो 1 होने चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स जहाँ पे रो और कॉलम बराबर नहीं है वो सब 0 होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपको समझ में आए होंगे। एक पहला है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा है हमारा स्केलर मैट्रिक्स और तीसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल पे ही सिर्फ नंबर लेते हैं, लेकिन वो नंबर कुछ और भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स में वही नंबर कोई एक कांस्टेंट हो जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही नंबर सिर्फ 1 हो जाता है, सिर्फ 1, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0। सो बहुत ही सिंपल है, जितने भी एलिमेंट्स हैं होंगे इस मैट्रिक्स में वो सब के सब 0 होंगे, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स या इसी को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। सो अगर हम इसका एग्जांपल लें, अगर 2 × 2 का एग्जांपल लें, 2 × 2, तो 2 × 2 में 0 0 0 0, इसमें टोटल 4 एलिमेंट होंगे, तो सबके सब क्या होने चाहिए? 0। जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, इसमें लिखा नहीं है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर में होना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि 0 0, ये एक तरीके का रो मैट्रिक्स है और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है। इसके अलावा
एग्जांपल ये भी हो सकता है 0 0, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसके भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं। उसी तरीके से और एग्जांपल एक मैट्रिक्स हुआ हमारा 0 0 0 0 0 0, सो ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। इसके अलावा 0 0 0 0 0 0, इसका जो ऑर्डर अगर हम लिखें तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो जाएगा, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स हुआ, 0 मैट्रिक्स हुआ। इसके अलावा 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। तो किसी भी तरीके का कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो वो 0 मैट्रिक्स कहलाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं, इन सभी मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स हैं वो सब आगे उपयोग में आएंगे। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक हम वहाँ पे डाल देंगे। और एनसीईआरटी का जो हमारा बुक होता है और जो बीबीडी गेस्ट पेपर होता है, एनसीईआरटी से और बीबीडी से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे बात किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड था, आप लोग उससे क्वेश्चन कीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं हम लोगों ने पढ़ा है, इस पर आगे हम लोग एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, और आगे जितने भी मैट्रिसेस में पॉइंट्स हैं वो हम लोग इसी के बेसिस पे सीखेंगे। सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और कॉलम रो मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।